Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of pricing policies and methods. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर फर्म जब अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है तो उसके रिगार्डिंग वो किन किन पॉलिसीज और किन किन मेथड्स को अडॉप्ट करती है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, ओलिगोपोली कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस आउटपुट को डिटरमाइन करने के रेफरेंस में स्टडी को फोकस किया था। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब कोई पर्टिकुलर फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करती है और ख़ास तौर से जब इनिशियल प्राइस को सेट किया जाता है तो उसके लिए वो किन किन पर्टिकुलर पॉलिसीज़ या मेथड्स को अडॉप्ट करती है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करना, खास तौर से उसके इनिशियल प्राइस को डिसाइड करना, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है और डिफ़िकल्ट और ज़्यादा हो जाता है ये जब कोई भी बिजनेस फर्म अपने प्रोडक्ट को पहली बार मार्केट में लॉन्च करती है। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो सक्सेस है वो उसके इनिशियल प्राइस डिसीजन पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। जो उसका इनिशियल प्राइस होगा, जो फर्म के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, उसके बेसिस पर उसकी मार्केट में सक्सेस डिपेंड करती है जब प्रोडक्ट को हम फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च करते हैं। या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो उसकी प्रोडक्ट लाइन है या फिर जो उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, उसकी स्टेज भी डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस क्या होने चाहिए। उसके बेसिस पर मार्केट में उसके सक्सेस डिपेंड करती है। यानी कुल मिला के मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल ज़्यादा होगी या कम होगी, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड करती है कि उसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइसिंग पॉलिसी को किस तरीके से डिटरमाइन किया है। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर फर्म या डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज और मेथड्स को अडॉप्ट कर सकती हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 7 मेथड्स में डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया है। द फर्स्ट वन इज द कॉस्ट बेस्ड मेथड्स, सेकेंड वन इज द कंपटीशन बेस्ड मेथड्स, थर्ड वन इज द डिमांड बेस्ड मेथड्स, फोर्थ वन इज द स्ट्रेटजी बेस्ड मेथड्स, द फिफ्थ वन प्राइस लेवल पॉलिसी, सिक्स वन फ्लेक्सिबल बेस्ड मेथड्स एंड सेवेंथ वन इज द ज्योग्राफिकल कंडीशंस बेस्ड मेथड्स। यहां मैंने कॉस्ट बेस्ड मेथड्स में इसके 4 टाइप्स डिस्कस करने हैं आपसे। द फर्स्ट वन इज द फुल कॉस्ट और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, सेकेंड वन इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्राइसिंग, थर्ड वन मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग एंड फोर्थ वन इज द टारगेट प्राइसिंग। इसी तरीके से कंपटीशन बेस्ड मेथड्स में इसके 2 टाइप्स डिस्कस करने हैं आपसे मुझे। द फर्स्ट वन इज द गोइंग रेट प्राइसिंग एंड सेकेंड वन इज द सील्ड बिड प्राइसिंग। इसी तरीके से डिमांड बेस्ड मेथड्स में मैं आपसे यहाँ 3 इसके टाइप्स डिस्कस करूंगा प्राइसिंग के, डुअल प्राइसिंग, प्राइस डायरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन और थर्ड है इसके अंदर साइक्लिकल प्राइसिंग। स्ट्रेटजी बेस्ड मेथड्स में यहां मुझे आपसे 2 टाइप्स डिस्कस करने हैं। एक तो प्राइस पेनिट्रेशन और दूसरा इसमें होता है दैट इज नोन एज द प्राइस स्कीमिंग। क्लियर? इस तरीके से जब हम प्राइस लेवल पॉलिसी को फोकस करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए हम 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे इसके। द फर्स्ट वन इज द मार्केट, इसके 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द मीटिंग कंपटीशन प्राइस पॉलिसी, सेकेंड वन इज द बिलो कॉम्पिटिटर्स प्राइस पॉलिसी एंड थर्ड वन इज द अबव कॉम्पिटिटर्स प्राइस पॉलिसी। क्लियर? फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड मेथड्स में हमें यहाँ इसके 2 टाइप्स डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट वन इज द वन प्राइस पॉलिसी एंड सेकेंड वन इज द फ्लेक्सिबल प्राइस पॉलिसी। क्लियर? और इसी तरीके से जब हम ज्योग्राफिकल कंडीशन बेस्ड मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे तो हम उसमें इसके 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म डिलीवरी पॉलिसी, सेकेंड विल बी जोनल डिलीवरी पॉलिसी, थर्ड वन विल बी बेसिक पॉइंट पॉलिसी एंड द फोर्थ वन विल बी फ्राइट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग पॉलिसी। तो इस तरीके से हमें यहाँ प्राइसिंग के इन डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करना है। Now let us discuss these methods. The first category is
cost based methods, and in this cost based method, the first type is the full cost or cost plus pricing. Under this method, some fair percentage markup or absolute quantum is added to the average total cost as profit in arriving at the price. यानी कि इस पर्टिकुलर मेथड में जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाता है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एवरेज टोटल कॉस्ट को सबसे पहले डिटरमाइन किया जाता है, और इस एवरेज टोटल कॉस्ट में एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बेसिस पर मार्कअप को या फिर एब्सोल्यूट क्वांटम को उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है और उसके बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर लिया जाता है। ये जो मार्कअप होता है, दिस पर्टिकुलर मार्कअप हैज सम बियरिंग ऑन द टारगेट प्रॉफिट दैट द फर्म डिजायर्स टू अचीव। यानी कि जब फर्म अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करती है तो एक पर्टिकुलर टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेशंस को फॉलो किया जाता है। तो जितना भी टारगेट प्रॉफिट ये अचीव करना चाहती है उसको वो एक पर्टिकुलर मार्कअप के फॉर्म में एवरेज कॉस्ट में ऐड कर देती है और इस तरीके से प्राइस को डिसाइड कर लेती है। ये बहुत कॉमनली यूज्ड मेथड है जिसके बेसिस पर हम पब्लिक यूटिलिटीज हैं या मैन्युफैक्चरिंग है या रिटेल ट्रेडर्स हैं, इनके द्वारा प्राइजेस को डिसाइड करने के बारे में जानते हैं। यानी कि मार्केट में जो पब्लिक यूटिलिटीज के प्राइजेस हैं या डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अपने प्राइस को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, इस टाइप के मेथड को अडॉप्ट करते हैं। फुल कॉस्ट क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट कॉस्ट को डिटरमाइन कर लिया जाता है। यानी कि जो भी उसकी फिक्स कॉस्ट होती है और जो भी उसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, कंप्लीट फिक्स कॉस्ट और कंप्लीट वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हुए प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है और फिर इस टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद एवरेज कॉस्ट में एक परसेंटेज मार्कअप या एब्सोल्यूट क्वांटम को ऐड करके प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर लिया जाता है। इसी वजह से इस मेथड को हम फुल कॉस्ट या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? नाउ द सेकेंड वन इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्राइसिंग। क्या होता है इस प्राइसिंग में? अंडर दिस मेथड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन इंस्टेड ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट। ऊपर बात कर रहे थे हम, ऊपर हमने एवरेज टोटल कॉस्ट को इंक्लूड किया था और एवरेज टोटल कॉस्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जब हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहां प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बेस के तौर पर लिया जाता है, ठीक है, ना कि एवरेज टोटल कॉस्ट को। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, इनको इंक्लूड करते हैं और इसके बेसिस पर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को डिटरमाइन कर लेते हैं। अब वही तरीका पुराना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक फेयर परसेंटेज मार्कअप या एब्सोल्यूट क्वांटम को ऐड कर देते हैं और उसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर लेते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो दोनों में डिफरेंस क्या है फुल कॉस्ट में और इंक्रीमेंटल में? फुल कॉस्ट में हम कंप्लीट कॉस्ट को कंसीडर करते हैं जिसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड की जाती हैं। लेकिन इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्राइसिंग में हम केवल और केवल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एज अ बेस यूज करते हैं प्राइस फिक्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। द थर्ड वन इज द मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग में? अंडर दिस मेथड प्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। इसी वजह से इसको हम मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग का नाम देते हैं क्योंकि प्राइजेस को मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होगा? कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द आउटपुट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यानी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के आउटपुट के रिगार्डिंग जो कॉस्ट का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है, उस डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हैं और उस मार्जिनल कॉस्ट में एक मार्कअप, परसेंटेज मार्कअप या एक एब्सोल्यूट क्वांटम को ऐड करके प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड कर लिया जाता है। तो हम इस मेथड को मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ
come to the next one. The next method is the target pricing. Target pricing क्या मतलब होता है इस target pricing का? It is a refined variant of cost plus pricing. ये एक तरीके से जो cost plus pricing है उसका एक refined variation है, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए, उसकी जो कमियां थी उनको दूर किया गया और उसके बेसिस पर टारगेट प्राइसिंग मेथड को फॉलो किया गया है. द टारगेट प्राइसिंग कंसीडर्स द ड्राइव्ड रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेट बाय द फर्म इन सेटिंग द मार्कअप. यानी कि यहाँ पर जो प्रॉपर प्राइसिंग है उसके लिए टोटल कॉस्ट को एज अ बेस कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो पर्टिकुलर मार्कअप है उसको डिसाइड करने के लिए एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न को फॉलो किया जाता है ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फर्म. यानी कि जो फर्म इनिशियल बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करती है उसके रिगार्डिंग एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न को ड्राइव किया जाता है और इस रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न को एज अ मार्कअप यूज किया जाता है प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने के लिए. यानी कि फर्म अपने एवरेज कॉस्ट में इस पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न को एज अ मार्कअप ऐड करती है और उसके बेसिस पर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है. ओके, तो ये तो हो गए मेथड्स अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट बेस्ड. अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन बेस्ड. कंपटीशन बेस्ड मेथड में द वेरी फर्स्ट वन इज द गोइंग रेट प्राइसिंग. क्या होता है गोइंग रेट प्राइसिंग? गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब होता है कि इस टाइप के मेथड में द फर्म एडजस्ट इट्स ओन पॉलिसी टू द जनरल प्राइसिंग स्ट्रक्चर इन द इंडस्ट्री. यानी कि यहां जब कोई पर्टिकुलर फर्म अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उसके प्रोडक्ट के प्राइस को वो उस लेवल पर डिसाइड करती है जो इंडस्ट्री में चल रहे होते हैं. यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जिस पर्टिकुलर प्राइसिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बाकी सारी फर्म्स अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं, उसी प्राइसिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ये फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है. इसी वजह से इसको हम गोइंग रेट प्राइसिंग का नाम देते हैं. क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है? द प्रोडक्ट इज वेरी न्यू, तो जो इसका प्राइस है उसको हमें क्या करना पड़ता है? इंडस्ट्री के जनरल प्राइसिंग स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना पड़ता है. इससे क्या होता है? जो मार्केट का रिस्क है उस रिस्क को हम अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि अगर उस जनरल स्ट्रक्चर के कंपटीशन में आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, और क्योंकि आपका प्रोडक्ट नया है तो उसके फेल होने के चांसेस बने रहते हैं. तो जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो जनरली जो फर्म है वो क्या करती है? वो जनरल प्राइसिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती हैं. तो हम इस पॉलिसी को गोइंग रेट प्राइसिंग पॉलिसी का नाम देते हैं. क्लियर? बाकी के जो इसमें मेथड्स बचे हैं, जो भी पॉलिसीज अभी रह गई हैं डिस्कस करने से, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.